नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग पंचायत चुनाव का कवरेज कर रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव का दिन अब नज़दीक आ गया है। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी जितने भी प्रत्याशी हैं जो भी मुखिया पद को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं या बीडीसी, सभी अपने अपने तैयारियों में जुट चुके हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच में हम लोग भी गांव-गांव, पंचायत जाकर के, जिले के सभी पंचायतों में जाकर के और वहां के ज़मीनी हालातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो भी प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत करके उनकी क्या योजना है, किस विचार और किस सोच के साथ वे लोग चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, इस पर भी हम लोग उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं डुमरांव प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कसिया पंचायत के पूर्व मुखिया भरत तिवारी जी, जो कि एक कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही ये पहले अपने 10 साल इस पंचायत में मुखिया रह चुके हैं और अपने मुखिया संघ के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। और अपने कार्यकाल में इन्होंने, जैसा कि हमको यहाँ पर जानकारी मिली लोगों से, कि अपने कार्यकाल में इन्होंने 10 साल के कार्यकाल में काफ़ी कुछ विकास के कार्य किए हैं। इसमें सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने अपने निजी ज़मीन में गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया, साथ ही आंगनबाड़ी और सड़कें बनवाई। तो इन्हीं सभी उपलब्धियों पर और इनकी क्या योजना है, क्या कार्य की रोड मैप है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं भी आपको स्वागत करता हूं हमारे पंचायत में आने के लिए जी। इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं जी। मुखिया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप 10 साल तक मुखिया रहे हैं अपने पंचायत के, कसिया पंचायत के। तो उस समय आपके अनुसार आपने काफ़ी कुछ विकास किया है, तो फिर से आप चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो क्या कुछ विकास के कार्य अधूरे रह गए हैं जिसे आप इस बार पूरा करना चाहेंगे? मेरा प्रथम लक्ष्य है विकास के मामले में पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाना, जिसे आम जनता, ब्लॉक में दूर दराज के लोग पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। ये ब्लॉक में अगर प्रखंड हमारे पंचायत में पंचायत सरकार बनती है तो उसमें आम समस्या जो है, जात, आवास, आय, वृद्धा पेंशन, कन्या विवाह, ये सब आम समस्याएं हमारे पंचायत में सुलभ होगी। मेरा प्रथम काम वही होगा। दूसरा काम है, जो भी हमसे बीते 2016 के चुनाव से मैं 10 वर्ष पहले मुखिया रह चुका हूँ। 16 के चुनाव में मैं 22 वोट के अंतर से चुनाव हार गया हूँ, ठीक है। फिर भी उसकी भी मलाल नहीं है। जनता जो दिया हमको काफ़ी मंजूर है और आगे भी जो फैसला देगी उसके लिए दिल से स्वागत करेंगे। आगे विकास की मामला है, जितने भी हमसे बन पाएगा, वादा तो नहीं करते हैं लेकिन आश्वासन जरूर करते हैं कि जितना हमसे काम बन पाएगा उतना हम काम करेंगे। आपका मान सम्मान, इज्जत और पंचायत का नाम रोशन करने में काफ़ी भूमिका हमारी रहेगी। अच्छा, जानना चाहेंगे कि आप 2006 से मुखिया कसिया पंचायत के रहे हैं, तो आप अपना राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन कब से शुरू किए हैं? मेरा राजनीतिक जीवन समझ लीजिए कि 2006 से शुरू है। उससे पहले मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा। एक बार में आप मैदान में आए? बिल्कुल, एक बार में आया, अच्छा समर्थन से, और सौभाग्य रही कि मैं मुखिया संघ का अध्यक्ष भी 10 वर्ष रहा, निर्विरोध, बिना कोई चुनाव का। ये सम्मान की बात है पंचायत की जनता की। उस समय आप जब चुनावी मैदान में उतरे पहली बार, तो आपके पास क्या एजेंडा था जिसके कारण आपको जनता ने एक ही बार में विश्वास कर लिया? देखिए, पंचायत के विकास में जो जनप्रतिनिधि की भूमिका होनी चाहिए, वैसे जनप्रतिनिधि नहीं चुन के आए थे जो सब पंचायत के पूरे जनता को, हर वर्ग की जनता को लेकर के, और उनके मान सम्मान और काम विकास के मामला में नहीं उतना संभव हो पाए, जिसके लेकर जनता हमारे ऊपर विश्वास किया। मैं जनता के विश्वास को धन्यवाद करता हूं आज भी, कि हमारे ऊपर विश्वास करने की धन्यवाद है कि आप लोग मेरे जैसे आदमी पर विश्वास किए। मैं आपके विश्वास पर हमेशा कायम रहने का कोशिश किया। अच्छा, अब तक आपके बारे में हमने यहाँ के लोगों से सुना कि काफ़ी कुछ आपने अपने कार्यकाल में किया है इस पंचायत को लेकर के, तो हम चाहेंगे कि आप अपने मुंह से उन उपलब्धियों को गिनाएं जो आपने 10 साल के कार्यकाल में अपने पंचायत के लिए किया था। देखिए, मेरा एक युद्ध ऐसे है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, तीनों काम हम बेहतर भली भांति रूप से काम किए हैं। पढ़ाई के मामला में पंचायत के वैसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में हमारे कार्यकाल में विद्यालय का पुनर्निर्माण न हुआ हो। दवाई के मामले में मैं अपने निजी जमीन में मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री पार्श्वनाथ तिवारी जी के हाथों जा करके राज्यपाल महोदय के नाम से 10 डिसमिल दान करके उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया। और जहाँ तक कमाई की बात है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि प्रत्येक साल 80 लाख का हमारा टारगेट था मनरेगा से केवल। तो पैसा तो जानते हैं कि गरीबों के जेब में जाता है, वही काम करता है, वही पैसा लेता है। तो वैसा हमारा 3 उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य
पंचायत का विकास। मैं अपने कार्यकाल में 1360 पेंशन, वृद्धा पेंशन बनवाने का काम किया हूँ, मेरे कलम से बना है। अब ऐसे कोई घर वंचित नहीं है जिस घर में सरकार की चलाई योजना और मुखिया का कलम न चला हो। डीजल अनुदान से लेकर के, ये वृद्धा पेंशन से लेकर के, और ये राशन किरासन का कूपन वितरण से लेकर के, जितना भी काम किए हैं मैं अपने देख रेख में पंचायत में सुचारू रूप से चलवाया। उसके बाद फिर अगर आगे मौका मिलती है तो जो भी पंचायत की योजनाएं हैं, जो भी पंचायत में चलने वाली स्कीम है, मैं उसको 100% गारंटी देता हूं कि धरातल पर आएगी। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपने अपने उस कार्यकाल के दौरान कौन ऐसा प्रमुख काम करवाए थे जिसको करवाने के बाद आपको भी खुशी हुई होगी और जनता भी सबसे ज़्यादा, मतलब कौन ऐसा जटिल समस्या था जिसको आपने उस समय सॉल्व किया था? पंचायत में वैसे 1-2 नहीं, 5-6 वैसे काम है जो जटिल था। सबसे पहले पंचायत का वृक्षारोपण कार्य, जो आज मुख्यमंत्री महोदय की ये बागवानी मिशन है, जल जीवन हरियाली, इसमें हम अच्छा उपलब्धि पाए हैं। अपने पंचायत में 10 प्राइवेट यूनिट लगवाए हैं गाछ, जो आज भी पंचायत में भली भात है, और 15 यूनिट सरकारी ज़मीन पर चल के देखिए, कसियाँ आहर पर, वहाँ आज भी पेड़ जस के तस वैसे खुशहाल नजर आए। जनता उस रास्ते पर जाते हैं, देखते हैं कि हाँ वाकई में काम हुआ है, पर्यावरण को लेकर काम किए हैं। दूसरा काम, शिक्षा के क्षेत्र में पंचायत में उच्च विद्यालय का निर्माण करवाए। ये जी बना, इससे पहले पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं था, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय। उसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया। हम आपसे बोले पढ़ाई, कमाई और दवाई, 3 हमारा उद्देश्य, तीनों उद्देश्य में हम अपना सफल रहे। उसके बाद पंचायत का गली नली का विकास ही तो आम बात है, कोई भी मुखिया आएगा तो काम करवाएगा। लेकिन कुछ ऐसे विवादित वैसे 2-3 थे जिसमें निजी जमीन था, लेकिन आग्रह, विनती, अनुरोध करके मैं उस रास्ते को क्लियर करवाया। आज भी वो मिसाल कायम है। मेरे कार्यकाल में जो भी काम हुआ, किसी की भेदभाव ना छोड़ के, वोट दिया हो न दिया हो, वोट देगा न देगा, उसकी परवाह हम नहीं करता हूँ। केवल काम विकास होना चाहिए। विकास के मुद्दे पर मैं काम किया हूँ, आगे भी मौका मिलेगा विकास के मुद्दे पर काम। अच्छा, आप विकास के मुद्दे पर आपने चुनाव लड़े थे और 10 साल आप मुखिया भी रहे, तो फिर क्या हुआ, क्या कारण था कि आपको पिछली चुनाव में बहुमत नहीं मिली? मैं इस बार भी जीते जीते हारा हूँ, ठीक है। कुछ गलतफहमी हमसे भी हुई है और जनता भी कुछ दिग्भ्रमित हो गई। नया कहीं प्रत्याशी जो आया, तरह तरह के प्रलोभन दिया कि 5 डिसमिल जमीन सबको फ्री मिलेगा, मनरेगा का पैसा, एक भी पैसा क्या होता है कि सबको ये कर देना होता है। ये सब अनाप शनाप प्रचार हुआ। सबको 50,000 रुपये भैंस का लोन मिलता है सरकार के द्वारा, निःशुल्क होता है वो, ऐसा कुछ प्रचार हुआ। हर घर में इंदिरा आवास मुखिया चयन करता है, जबकि ऐसा नहीं है, सूची बनी हुई है, उस सूची के हिसाब से काम होता है। आजकल तो भी इंदिरा आवास सहायक बहाल हुए हैं सरकार के द्वारा, उसमें मुखिया कोई रोल है नहीं। लेकिन वैसे दिग्भ्रमित करके हमारा 25-30 वोट नुकसान हुआ है, मैं जिसे चुनाव हार गया, सिर्फ 22 वोट से चुनाव हार। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जनता उन छलावों में, उन बहकावों में नहीं आएगी, और आपको कितना भरोसा है जनता पर इस बार? 5 वर्ष के कार्यकाल और पिछले 10 वर्ष की कार्यकाल, जनता इसका तुलना कर रही है। इस तुलना के हिसाब से जनता अपने आप बोल रही है कि चुनाव में आपको वोट नहीं मांगना है, केवल चेहरा दिखा दीजिए, चुनाव हम लोग जिताएंगे। इसी विश्वास के साथ चुनाव मैदान में हम आए। उम्मीद है, कितना परसेंट उम्मीद है? 100%। 100% उम्मीद है आपको? 1-2% नहीं, 100% आपसे दावा करता हूं कि मैं चुनाव जीत के आऊँगा, फिर आपके चैनल पर आकर मैं अपना संबोधन करूंगा। अच्छा, चुनाव जीत कर यदि आप पर जनता फिर से विश्वास जताती है और आपको बहुमत देती है, आप जीत करके मुखिया बन जाते हैं कस्या पंचायत के, तो सबसे पहले प्राथमिकता आप किस चीज़ को दीजिएगा, किस कार्य को प्राथमिकता दीजिएगा? मैं सबसे पहले बोल चुका हूं, पंचायत सरकार भवन। हमारी पंचायत सरकार भवन बन गई। हमारी जनता जो ब्लॉक तक जाती है उसको दूर करना है। मैं चाहता हूं कि पंचायत की जो भी काम हो हमारे के पंचायत के अंदर हो। पंचायत के अंदर अगर काम होता है तो जनता की सहूलियत मिलेगी, हमको खुशी होगी, और सर्वांगीण विकास की हमारा नींव है। अच्छा, भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है, तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, हम अगर सही रहेंगे तो दुनिया सुधर जाएगी। पहले अपने आप को सुधारिए। मैं यही जानता हूँ, मैं अगर घूस नहीं लेता हूँ, किसी का औकात कहाँ है जो घूस ले लेगा हमसे? मैं घूस लेता हूँगा तो घूस दूंगा, और घूस नहीं लेते हैं तो फिर घूस देने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये प्रतिनिधियों की कमी है हम लोगों की,
जो हम लोग गाढ़े बेगाढ़े उन लोगों को शरण में जा करके पैसे के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। मैं उसमें से नहीं हूँ। मैं अपना काम निष्पक्ष करूँगा और जनता का काम निष्पक्ष कराऊँगा। जी मेरा इस बार जीत की आपको पूरी उम्मीद है? 100% गारंटी है। जी, आप अपना समय दिए हमको, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। ये थे हमारे साथ कसिया पंचायत के पूर्व मुखिया भरत तिवारी जी, जो कि इस बार भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और पिछली बार इनको कुछ वोटों से विजय नहीं प्राप्त हुई थी। हालांकि इस बार ये अपने आत्मविश्वास जता रहे हैं कि इनको जनता फिर से चुनकर और मुखिया बनाएगी, और मुखिया बनते ही इन्होंने कहा है कि सबसे पहले ये पंचायत के विकास पर जोर देंगे और इसके लिए इनसे जितना हो सकेगा उतना करेंगे। बने रहिए, तब तक के लिए हमारे साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में दूसरे पंचायत में दूसरे प्रत्याशी के साथ। धन्यवाद।